हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं, तो इसी लाइन के साथ बेटा हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है। आई होप बेटा आपको हमारा कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है, हमारी ये पीवाईक्यू की सीरीज पसंद आ रही है। बेटा आपको जानकर खुशी होगी कि हम यहाँ पे डेली कंटेंट प्रीवियस चैप्टर्स भी अपडेट कर रहे हैं, काफी सारे जो क्लास 9th और 10th से रिलेटेड है। और बेटा हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज भी स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम सारे डिलीटेड क्वेश्चंस को भी उसमें से रिमूव करके जो हमारे सिलेबस में क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं हम आपसे क्लास 10th मैथ्स में पूछा गया क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में। बेटा क्वेश्चन पेपर कोड की बात करूं तो पेपर कोड जो था बेटा 30/5/1 था। ठीक है, अब बात आती है बेटा कि जब हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो बेटा वेटेज जो इस क्वेश्चन का था आप जानकर हैरान हो जाएंगे, 5 मार्क्स। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, स्टैंडर्ड मैथ्स में पूछा गया था। अब बेटा आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये वर्ड प्रॉब्लम सर बेटा बहुत आसान है। मैं कहता हूं ऐसी वर्ड प्रॉब्लम अगर आती है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको हम यहां पे कंप्लीट प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, तो बस आपको एक ही काम करना है बेटा, ये जो क्वेश्चन है चैप्टर 4 से रिलेटेड है। पहली चीज, अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पहले कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बेटा। तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, बेसिकली द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन। देखो मैन की एज का रिलेशन किसके साथ हो रहा है, द एज ऑफ सन। ठीक है, तो जब भी एज की बात होती है बेटा आप हमेशा प्रेजेंट एज को अज्यूम करोगे, तो हम लिखते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू x ईयर्स। मान लो कि इस सन की एज जो है वो प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर्स है। अब देखो तो उस हिसाब से देन प्रेजेंट एज ऑफ मैन बोल दो या उसके फादर की एज बोल दो, है ना। प्रेजेंट एज ऑफ मैन क्या होगी बेटा, यहां पे बोला है जो मैन की प्रेजेंट एज है जो उसके फादर है इज ट्वाइस। इसका मतलब होता है द एज ऑफ मैन। देखो कैसे वर्ड प्रॉब्लम को रीड करते हैं बेटा, समझ लो, वो सिखा रहा हूं। द एज ऑफ मैन, ये हमने लिखा है प्रेजेंट एज ऑफ मैन। प्रेजेंट एज ऑफ मैन यहां लिख दो बेटा, प्रेजेंट एज ऑफ मैन। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ मैन। अब बेटा जी यहां पे बात समझो, इज का मतलब होता है बेटा इक्वल टू, क्या होता है इक्वल टू। आगे क्या लिखा बेटा ट्वाइस, तो हम यहां पे क्या कर देंगे ट्वाइस, 2 टाइम्स। किसका ट्वाइस, ट्वाइस टाइम्स द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज। सन की एज का स्क्वायर, सन की एज कितनी बेटा x और उसका स्क्वायर। कितना आसान है ना, वर्ड प्रॉब्लम को वर्ड बाय वर्ड ही रीड करना। अगर कंप्लीट क्वेश्चन एक बार में रीड कर लिया 100% बता रहा हूं बेटा आपकी गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और टाइम कंज्यूम कर लोगे आप। तो देखो क्या लिखा है, एज ऑफ मैन मींस प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज मींस इक्वल्स टू ट्वाइस मींस 2 टाइम्स द एज द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज। तो सन की एज के स्क्वायर के, तो इसको मैं सिंपली बोल दूं तो ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, 2 मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर है। यहां तक कोई डाउट? आगे पढ़ते हैं बेटा। आगे बोल रहा है 8 ईयर्स हेंस, मतलब 8 साल बाद। तो यहां जो केस अब स्टार्ट हो गया बेटा, न्यू केस स्टार्ट हो रहा है, दैट इज आफ्टर 8 ईयर्स। 8 साल बाद बेटा होगा क्या, 8 साल बाद सन एज क्या हो जाएगी बेटा, 8 साल बाद की बात कर रहा है, सन एज, सन एज इसमें 8 ऐड होगा बेटा, 8 साल एज बढ़ जाएगी ना, 8 ऐड होगा तो सन की एज हो जाएगी x+8 ईयर्स लिख दो यहां पे। ठीक है, और ये हो गया ईयर्स, WYRS भी लिख सकते हो आप या YEARS भी लिख सकते हो आप। अब ऐसे ही मैन एज क्या हो जाएगी 8 साल बाद बेटा, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, 8 साल बाद। तो 2x स्क्वायर में फादर की एज में 8 साल ऐड कर दो आप, ये हो गई फादर की एज। ठीक है, ये रिजल्टेंट एज है आफ्टर 8 ईयर्स। आगे समझते हैं बेटा, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। नाउ नाउ नेक्स्ट लाइन इज द एज ऑफ मैन विल बी, मतलब 8 साल बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैन एज विल बी, जो मैन की एज है
देखो 8 साल बाद मैन की एज क्या होगी, 2x² प्लस 8। ये जो मैन की एज विल बी का मतलब भी होता है इक्वल टू, बेटा ध्यान रखना, इज, वॉज, विल बी, बिकम्स, इन सब का मतलब होता है इज। आप ध्यान रख लें इस कीवर्ड्स का। तो विल बी कितना, विल बी 4 years more, 4 years more मीन्स +4, 4 year more मीन्स +4। किसमें +4 कर दूं, इधर की तरफ, क्योंकि इस के बाद का स्टेटमेंट चल रहा है। विल बी मतलब इक्वल टू के बाद का स्टेटमेंट चल रहा है। 4 years more देन, किससे 4 years more, देन 3 times his son एज, जो इसकी सन की एज है उसके 3 times। अब बेटा सन की एज प्रेजेंट मत ले लेना, 8 साल बाद वाला केस चल रहा है ये, आफ्टर 8 years, ठीक है। तो जो सन की एज है इसकी, उसका 3 times। बात समझ आ गई? क्या किया हमने, फिर से सुन लो। हमने एज्यूम किया सन की एज है x years, मैन एज इज मीन्स इक्वल्स टू, ट्वाइस मीन्स 2 times स्क्वायर ऑफ हिज सन एज, सन के एज के स्क्वायर के बराबर, मीन्स 2x² होगी फादर की एज। 8 साल बाद बेटा दोनों की एज में +8 होगा। अरे मेरी आज उम्र मान लो, लेट्स सपोज मेरी एज है 25, तो 5 साल बाद मेरी एज कितनी होगी, 25 + 5 30, लाइक दिस। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, 8 years hence मीन्स सन की एज 8 साल बाद x + 8, और मैन की एज क्या हो जाएगी बेटा, 2x² + 8। अब जो कंटिन्यूस स्टेटमेंट चल रहा है बेटा ये 8 साल बाद का चल रहा है। मैन एज विल बी, मैन एज मतलब ये मैन की एज है 8 साल बाद, 2x² + 8, विल बी मीन्स इक्वल्स टू 4 years more मीन्स +4। किसमें +4 सर, 3 times हिज सन एज, जो इसका सन है ना बेटा उसकी एज में जो 3 times अगर मैं कर दूं, सन की एज बेटा जो 8 साल बाद वाली है उसमें 3 times कर दूं तो +4 ऐड कर दूं तो ये दोनों एज बराबर हो गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं हम। प्रेजेंट एज निकालनी है x और 2x²। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, चलिए देखो। अब मेरी इक्वेशन जो है 2x² + 8 तो लेफ्ट हैंड साइड में थी बेटा, अब राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 3x + 24 + 4। देखो 3 × x 3x, 8 3 24 + 4। अब बेटा सारी वैल्यूज को इधर ले आऊं, ठीक है। 2x² तो एज इट इज रहने दो, ठीक है ना। ये 3x इधर आएगा तो हो गया माइनस का 3x, 24 + 4 28, माइनस का हो गया 28, और प्लस का 8 पहले से यहां पे था, कंफ्यूज मत हो ना, ये 28 इधर आ गया माइनस में, ये 8 पहले से यहां था। अब देखो 2x² - 3x और माइनस का 20। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो या फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। 2 × 20 40, 40 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए बेटा, 40 के ऐसे 2 फैक्टर्स चाहिए जिसका डिफरेंस कितना आ जाए 3। देखो 40 के ऐसे 2 फैक्टर्स, 2 × -20 कितना होता है, -40, -40, ठीक है। अब इसके ऐसे 2 फैक्टर्स करो जिसका डिफरेंस कितना आ जाए 3। देखो 10 4 जा 40, 8 5 जा 40, देखो 8 5 जा 40, और 8 - 5 3। अब फाइनल आंसर नेगेटिव में आ रहा है, मतलब -3x आ रहा है ना, तो बड़ा नंबर नेगेटिव होगा और छोटा पॉजिटिव। यहां अगर नेगेटिव साइन है मीन्स -3x रिजल्टेंट वैल्यू मिल रही है डिफरेंस करने पे, तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का। तो हमें यही करना है। अब हम क्या करेंगे, 2x² - 8x प्लस का 5x -20 = 0। बेटा जी एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको फैक्टराइजेशन में दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, बट प्रैक्टिस में रखो। अब बेटा यहां से क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है, 2x, x - 4 प्लस का 5, x - 4 = 0, x - 4 2x + 5 = 0। अब 2 फैक्टर्स हो गए, x - 4 = 0 इंप्लाइज x = 4, ठीक है। एक तो आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई 4 years, एंड 2x + 5 = 0 इंप्लाइज x = -5/2, नॉट पॉसिबल। अरे बात बताओ, कभी किसी पर्सन की एज माइनस में सुनी है क्या, मेरी एज -2.5 years, ये क्या बात हो गई सर।
ऐसा हो सकता है क्या कि हम मतलब सर पुराने जन्म की भी एज आ रही है, हैं? ऐसा कुछ? चलो अब देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो x इक्वल्स टू 4 ईयर्स मीन्स सन एज कितनी हो गई, 4 ईयर्स। ठीक है, देन मैन एज, मैन एज कितनी हो जाएगी बेटा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 4 का स्क्वायर, और कितना हो जाएगा 2 इंटू 16, 32 ईयर्स। अगर आपको वेरीफाई करना है तो ये एक्स और मैन की एज और सन की एज, इसमें बैलेंसिंग चेक करके देख लो आप, मतलब एक्स बेसिकली पुट करके देख लो यहां वहां सब जगह, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, जल्दी कीजिए बेटा। चलिए, आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा बेटा, हमारा कंटेंट भी अच्छा लग रहा है, आपको बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे इस चैनल पे। तो बस बेटा ये हमारी गारंटी है, एक चीज, मैथ नर्ड, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो ये हमारी टैगलाइन है बेटा, बेसिकली हमारा मोटो है कि आपका जो एक फियर फैक्टर है मैथ्स का, उसको दूर करना है। जिस दिन आपका मैथ्स का फियर फैक्टर दूर हो गया बेटा, मार्क्स को कोई रोक नहीं सकता। तो ये हमारा चैलेंज है आपसे कि आप अगर इस चैनल पे हमसे कनेक्ट हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो ये हमारी गारंटी, आप बिल्कुल नहीं रुकेंगे। ठीक है, बस आपको एक ही काम करना है बेटा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।